यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कुछ लड़के बंदी बना लेते हैं और वह उसके साथ गलत काम करते हैं, परंतु जब वह लड़की अपना बदला लेती है तो सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। और इस मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 2। मूवी की शुरुआत में हमें कैटी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो मॉडल शूट करा रही होती है, परंतु तभी केविन उसे और छोटे कपड़े पहन कर आने के लिए कहता है, परंतु कैटी को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती और वह वहां से अपने घर आ जाती है। और जब रात को वह सो रही होती है तभी उसके घर में चुपके से जॉर्जिया जाता है और वह कैटी की फोटो उतारने लगता है, परंतु कैटी की आंख खुल जाती है। वो कैटी उसे देखकर भागने की कोशिश करती है, परंतु जॉर्जिया उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है, परंतु तभी कैटी का पड़ोसी वहां पर आ जाता है और जॉर्जिया उसे स्टॉप कर वहीं मार देता है। फिर वह कैटी के साथ गलत काम करने लगता है और फिर वह फोन कर अपने भाइयों को भी वहां पर बुला लेता है और ये वही लड़के होते हैं जो कैटी की फोटो शूट कर रहे थे। और यहाँ से यह कैटी को अपने साथ ले जाकर उसे एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं, उसको मारते हैं। परंतु एक दिन जॉर्जिया वहां पर अकेला होता है, वो कैटी उसके सर पर स्टेप कर उसे बेहोश कर देती है और एक खिड़की से वहां से भाग जाती है और वह सड़क पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे वह अपने साथ ले जाती है। पुलिस उसे मेडिकल चेकअप के लिए एक लेडी डॉक्टर के साथ भेजती है, परंतु वह उसे उसी बेसमेंट में ले आती है जहां से कैटी भागी होती है और वहां पर केविन उसे पकड़कर वहीं पर बांध देता है। फिर हमें एक नए व्यक्ति को वहां पर दिखाया जाता है जो इन तीनों भाइयों का बाप होता है। यह कैटी के साथ बहुत बुरा करता है, यह उसे करंट के शॉट देता है, फिर उसके साथ गलत काम करता है और फिर ये तीनों भाई उसी बेसमेंट में एक गड्ढा खोदते हैं, उसे जिंदा ही वहां पर दफना देते हैं। परंतु उस बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट होता है। कैटी का ताबूत उससे नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। कैटी उससे किसी तरह से निकलकर एक फादर के पास जाती है और वह उसे कुछ कपड़े, खाने का सामान देता है और अब कैटी अपना बदला लेना चाहती है। किसी भी तरह वह उन सभी को मारना चाहती है और वह सबसे पहले अपने जॉर्जिया को शिकार बनाती है। वह उसे एक अपनी झलक दिखाती है, जिससे बाद वह उसका पीछा करते हुए उसी बेसमेंट में आ जाता है। वो कैटी उसे पीछे से पकड़कर वहीं बांध देती है, उसके शरीर को एक चाकू से काटने लगती है और फिर वह निकोलन को मारने के लिए एक पब में जाती है। जैसे ही वह टॉयलेट में जाता है, कैटी भी टॉयलेट में जाकर उसे मारने लगती है। वह उसके मुंह को टॉयलेट में डाल देती है, जिसके बाद उसे वहां पर निकोलन को सांस आना बंद हो जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। और फिर कैटी जॉर्जिया के बाप को भी उस बेसमेंट में धोखे से ले जाकर उसे बांध देती है। वह उसके मुंह में बिजली की वायर सूट देती है और उसे बिजली के करंट से वहीं पर मार देती है। और अब निकोलन की बारी होती है। जब निकोलन घर पर आता है तो वह सीधे ही बेसमेंट में जाता है और वहां उसे जॉर्जिया दिखाई देता है, परंतु कैटी पीछे से उसके सर पर स्टैप करती है और उसे एक टेबल पर बांध देती है और उसके प्राइवेट पार्ट से उसे बहुत टॉर्चर करती है। वह उसे मारने वाली होती है, परंतु तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और इतने में केविन पीछे से कैटी को पकड़ लेता है और वह उसे मारने वाला होता है, परंतु पुलिस वाला केविन को गोली मारकर मार देता है। और वह इनको लड़कों के साथ नहीं होता, वह उस डॉक्टर को भी अरेस्ट करवा देता है और वह कैटी को भी वहां से जाने देता है, क्योंकि उन लड़कों ने कैटी के साथ बहुत बुरा किया होता है। कैटी का बदला पूरा हो चुका होता है और अब यह सब कुछ बुलाकर यहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए चली जाती है। और यही दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।